केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सेना भर्ती की नई स्कीम को लेकर घिरती नजर आ रही है। एक और जहां लगातार देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, इसी बीच कुछ छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। छात्र संगठनों ने अग्निपथ योजना के विरोध में आज बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसमें लेफ्ट के साथ ही महागठबंधन के दलों ने छात्र संगठनों का समर्थन किया है। बिहार में सेना में 4 साल की सेवा की नई योजना के विरोध में महागठबंधन के कई दल छात्र और युवाओं के समर्थन में उतर गए हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में आईसा के साथ ही सेना भर्ती जवान मोर्चा और रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा ने बिहार बंद का आह्वान किया है। सेना में 4 साल सेवा के बाद रिटायरमेंट दिए जाने वाले इस योजना को वापस लिए जाने के लिए छात्र संगठनों ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम तक दिया है। हमारे संवाददाता आलोक जुड़ चुके हैं, हम आलोक के पास जाएंगे। आलोक, लगातार एक तरफ विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ बिहार बंद का ऐलान किया गया है। जी स्निग्धा, आज जो है बिहार में जो है वो बंद का ऐलान किया गया है। बंद में कई छात्र संगठन के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी इसमें शामिल होंगी। जिस तरीके से अग्निपथ योजना लाया गया था, उसकी घोषणा हुई थी, उस अगले दिन से ही इसका जो विरोध है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है और यह विरोध काफ़ी हिंसक हो चुका है। जो प्रदर्शनकारी है वो काफ़ी उग्र हो चुके हैं और रेलवे को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। कई ट्रेनें जो हैं उसे जलाया जा चुका है, कई ऐसे रेलवे जिसे और प्रभावित भी की जा चुकी है। ऐसे में आज जो है जो बिहार बंद का जो ऐलान किया गया है उसको बिहार की जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी समर्थित किया है। उन्हें साफ तौर पर कहा है कि हम छात्रों को वैचारिक रूप से ही इस बंद का समर्थन करते हैं, ना कि हिंसक तौर पर। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो इस पूर्ण जो बिहार बंदी है उसका वो पूर्ण समर्थन जो है विपक्ष की पार्टियां जैसे राजद हो गई, हम पार्टियां हो गई या फिर मुकेश सहनी की पार्टी हो गई वीआईपी, ये तमाम पार्टियां जो है साफ तौर पर खुलकर सामने आई हैं इस बंद को समर्थन देने को लेकर। तो सभी इस तरीके से देखा जा रहा है जो ये प्रदर्शन है अग्निपथ को लेकर कहीं ना कहीं यह और भी बढ़ता जा रहा है। आज बिहार बंद है, हालांकि इसका जो ये अग्निपथ योजना के बाद से जो घोषणा हुई है सबसे ज्यादा अगर हिंसक प्रदर्शन हुई है तो वो बिहार में ही हुई है, जिसको लेकर बिहार में तकरीबन 12 जिलों में जो है वो इंटरनेट सुविधा भी है जो वो अगले 48 घंटे के लिए बाधित की जा चुकी है, क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस पर कई आपत्तिजनक चीज़ों को जो है वो प्रसारित किया जा रहा था, जिससे कि जो स्थिति थी वो भी नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। युवा भड़क रहे थे और वो सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। जी आलोक, ये बताइए कि 22 जिलों में प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर जो है अब सड़क पर उतर चुके हैं। ज्यादातर जो मामले आ रहे हैं वो बिहार से आ रहे हैं, इतना उग्र प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। ऐसे में अगर प्रशासन की बात करें, आज बिहार बंद भी बुलाया गया है, उनकी क्या तैयारी है? जी, साफ तौर पर प्रशासन भी अपनी कमर जो है वो कसकर तैयार कर ली गई है, क्योंकि जो जिस प्रकार से जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं पूरे बिहार वासी काफ़ी दिक्कत में आ चुके हैं, क्योंकि सभी ट्रेनों को हमला किया जा रहा है, जिससे कि राहगीर और पैसेंजर्स को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन इस बार सजग है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर प्रशासन जो है वो मौजूद हो चुकी है। लगातार सुबह से ही पुलिस की मॉनिटरिंग की जा रही है, जगह जगह खास करके रेलवे स्टेशन पर जो पुलिस की मुस्तैदी है वो ज़्यादा कर दी गई है, क्योंकि जितना नुकसान हुआ है वो रेलवे को ही ज़्यादा नुकसान विद्यार्थी पहुंचा रहे हैं। हालांकि यह जो मामला सामने आ रहा है इसमें कई असामाजिक तत्व के भी सामने होने की बात की जा रही है। कई सत्ताधारी पार्टी भाजपा का आरोप यह है कि इसमें जो है कई ऐसे लोग भी इस प्रदर्शन में घुस गए हैं जिनका इस अग्निपथ योजना से किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। वैसे लोग भी इसमें घुसकर शहर को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र में जो सरकार है उसे अस्थिर करने की भी एक तरह से साजिश की जा रही है। जी आलोक, ये बताइए 340 ट्रेनें प्रभावित होने के कारण रेलवे को तकरीबन 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। लगातार सेना में भर्ती के लिए इस तरीके का उग्र आंदोलन हो रहा है। देश के हित के लिए जो है युवा सोच रहे हैं कि वो देशभक्ति का जज्बा दिखाकर जीवन भर देश की सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा क्या आंदोलन, ऐसा क्या उग्र आंदोलन कि अपने ही देश के चीजों को नुकसान पहुंचाया जाए। 340 ट्रेनें प्रभावित हुई है जिससे 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। नुकसान किसको हुआ है? देश को ही हुआ है। आप साफ तौर पर आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से 340 ट्रेनें को जो प्रभावित किया गया है, रेलवे को खास करके निशाना बनाया गया है, जिसमें तकरीबन आकलन अभी तक तो हुआ है जिसमें कि 40 करोड़ की बात सामने आ रही है कि नुकसान रेलवे को हुआ है।
इस तरीके से क्या यही अग्निवीर हमारे देश की रक्षा करेंगे? ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये युवा जो आज इस तरीके से अपने देश की सरकारी संपत्ति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वो युवा ही आखिर देश में जाकर हमारे देश की रक्षा करेंगे? ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे को टारगेट किया गया, तकरीबन 340 ट्रेन को प्रभावित किया गया है, कई ट्रेनों को आग लगा दिया गया है, कई के कांच तोड़ दिए गए हैं, कई चलती हुई ट्रेन में पथराव किया गया है, जिससे कि काफ़ी यात्रियों को चोट भी पहुंची है। ऐसे में सवाल ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या सही सचमुच ये अग्निवीर हैं? क्या ऐसे अग्निवीर ही हमारे देश की रक्षा करेंगे? आने वाले समय में जब सेना में बहाली होगी तो क्या ऐसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए जो इस प्रकार का हिंसक प्रदर्शन अपने देश की जनता के साथ ही, अपने सरकारी संपत्ति के साथ ही कर रही है? तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है। जी आलोक, ये बताइए कि लगातार जिस तरीके से हमने कहा कि 40 करोड़ का नुकसान हुआ है, कल जिस तरीके से देखा गया ट्रेन प्रभावित हुई है, सड़क पर उतर गए हैं, गोलियां चलाई गई है, लगातार छात्र, इसमें कई नेता तो ये भी कह रहे हैं कि 40 साल की उम्र के व्यक्ति भी उस जो प्रदर्शन में शामिल है, वहां पे छात्र कम नजर आ रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन है या फिर कोई दूसरे लोग भी इस हिंसा को, इस प्रदर्शन को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जी स्निग्धा, साफ तौर पर यह आंदोलन जो है वो अब हिंसक रूप ले चुका है, क्योंकि इसमें केवल अब छात्र ही नहीं, कई ऐसे 40 साल के उम्र के युवक भी इसमें शामिल है, जिससे इस योजना से उनका कोई नाता नहीं है। वैसे युवक भी अब शामिल हो चुके हैं। पुलिस उन्हें चिन्हित करने की कोशिश कर रही है और चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की भी प्रयास कर रही है, क्योंकि इसमें अब जो है छात्र ही नहीं, कई असामाजिक तत्व का भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हिंसा भड़की है, कई वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उसमें जो कि छात्र देखने से नहीं लग रहे हैं, साफ तौर पर देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो 40 से 50 साल की उम्र के लोग भी जो है इस आंदोलन में शामिल है। तो साफ तौर पर यह कहीं ना कहीं सही बात है कि इस योजना में जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उसको हिंसक रूप देने के लिए कई असामाजिक तत्व भी है, वो मौका परस्त असामाजिक तत्व है जो देश में अशांति करना चाहते हैं, वैसे लोग भी इसमें शामिल हो चुके हैं और जगह जगह वो प्रदर्शन करके ट्रेनों में आगजगी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, स्टेशन में आम पब्लिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई स्टेशन में खड़े वाहनों को, जो निजी वाहन थे जनता के, उनको भी क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। तो कहीं से भी यह छात्र नहीं हो सकते हैं स्निग्धा, क्योंकि जिस प्रकार से जो फुटेज सामने आ रही है ये वो साफ तौर पर देखने से भी 40-50 की उम्र के लग रहे हैं और कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनमें असामाजिक तत्व की भी शामिल होने की सूचना साफ तौर पर है। ये भी कहा जा रहा है जिस तरीके से वहां पर बीजेपी नेताओं, बिहार में बीजेपी नेताओं के घर पर या उनके गाड़ियों पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, उस पर कई नेता ये भी कह रहे हैं कि राजद के लोग होने की भी इसमें संभावना है। साफ तौर पर भाजपा का आरोप भी है कि आप देखिए, यह जब से यह आंदोलन हुआ है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर चुकी हैं। जहां विपक्षी पार्टियों ने इस अग्निपथ योजना को फ्लॉप बताते हुए, छात्रों के विरोध में बताते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार से जो आंदोलन में कई भाजपा नेताओं के घरों को टारगेट किया गया, कई भाजपा कार्यालयों को भी आगजगी की गई, जहाँ पर कि काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कई भाजपा के नेता हो या फिर भाजपा कार्यालय हो, वहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो भी जारी है। साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि यह जो योजना लाई गई है अग्निपथ, साफ तौर पर छात्र के हित में नहीं है। इससे आगे चल के देश में एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। इसे तत्काल प्रभावित से हटाया जाए, इस योजना को लागू न किया जाए, इसकी मांग जो है वो विपक्षी पार्टियां करती आ रही है। लेकिन भाजपा जो कह रही है, भाजपा सरकार साफ तौर पर कह रही है कि ये छात्र के हित में फैसला लिया गया है। वैसे युवा जो कि 17 साल से 21 साल से, अब हालांकि 23 साल कर दिया गया, वैसे युवा को इसमें मौका दिया जाएगा और उसके बाद 25% छात्रों को आगे इसमें काम करने का मौका भी मिलेगा। आलोक, ये बताइए कि अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए जो छात्र संगठन है वो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिए कि इसको वापस लिया जाए, योजना को वापस लिया जाए। संशोधन किया था सरकार ने, इस देखते हुए, प्रदर्शन को देखते हुए 21 से 23 साल की उम्र कर दी थी। लेकिन अब जो है छात्र ये कह रहे कि आपके पास 72 घंटे का अल्टीमेटम का टाइम है, आपको ये योजना वापस लेना है। तो क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या योजना वापस लेने के मूड में नजर आ रही है सरकार? देखिए, साफ तौर पर कई छात्र संगठन, कई विपक्षी पार्टियां जो है इसका विरोध शुरू से ही करते आ रही हैं जब से इसकी घोषणा हुई थी, और अब अल्टीमेटम दे दिया जा चुका है कि आपको 72 घंटे के भीतर आपको इस योजना को वापस लेनी होगी, तभी हम लोग पीछे हटेंगे, नहीं तो इससे भी उग्र प्रदर्शन करने को हम तैयार हैं। ये साफ तौर पर कई पार्टियों का भी इस कहना है और इसी को लेकर आज बिहार बंद भी बुलाया गया है और 12 जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। कई क्षेत्रों में तो यह भी सूचना आ रही है कि फ़ोन सेवा को भी बाधित किया जा रहा है।
लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अग्निवीर हमारे देश की रक्षा करेंगे। तो देखिए साफ तौर पर छात्रों का मांग यही है कि आप जो 21 से 23 जो उम्र सीमा की संशोधन हुआ है उसमें छात्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि संशोधन अगर हो तो 4 साल की जो योजना है उसे हटाकर हमेशा देश की सेवा करने के लिए जैसे पूर्ण बहाली थी उसी तरीके से आगे भी जारी रखा जाए, वैसे ही पूर्ण बहाली प्रक्रिया को ही अभी भी लागू किया जाए। ये 4 साल की मांग को 4 साल में ही ये लोग संशोधन चाहते हैं कि इस योजना में अगर किसी चीज़ की संशोधन करने की ज़रूरत है तो वो 4 वर्षीय जो योजना है उसको ही संशोधित किया जाए। इसी मांग को लेकर तमाम जगहों में ये प्रदर्शन हो रहा है। जी आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सेना भर्ती की नई स्कीम को लाकर गिरती नजर आ रही है। एक और जहां लगातार देश में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, वहीं इसी बीच कुछ छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। छात्र संगठनों ने अग्निपथ योजना के विरोध में आज बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसमें लेफ्ट के साथ ही महागठबंधन के दलों ने छात्र संगठनों का समर्थन किया है।